आज है 3 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य कोई न कोई नियम या योजनाएं लेकर आता रहता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की प्लानिंग करने में लगी है। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि भ्रमण को आने वाले सैलानियों को आने वाले दिनों में यात्रा के समय सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पर्यटन विभाग हर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार्गीय सुविधाएं विकसित करने जा रहा है। प्रमुख पर्यटन स्थलों को जाने वाले दूसरे मार्गों पर भी ये काम किया जाएगा। हर 50 किलोमीटर पर सैलानियों को खान पान, आराम करने के लिए जगह, टॉयलेट्स आदि सुविधाएं दी जाने की तैयारी चल रही है। यूपी में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का असर एक बार फिर दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर इंजीनियरों की सेवा ही समाप्त कर दी गई है। यह इंजीनियर संविदा पर तैनात थे। नगरीय विकास अभिकरण निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में लापरवाही करने के आरोप में सिटी लेवल टेक्निकल सेल के 9 संविदा अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी है। इन पर तय लक्ष्य से कम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का आरोप है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में ऑनलाइन सभी काम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 9 साल बाद जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है। जमीनों के बाजार दाम के आधार पर नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारों की जमीनों के बैनामों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इनके किनारों की जमीनों पर 10% से ज़्यादा सर्किल रेट बढ़ सकते हैं, मगर गांवों के संपर्क मार्गों पर अभी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। यहां जमीनों के सर्किल रेट आखिरी बार वर्ष 2016 में बढ़े थे। दरअसल इसके आधार पर ही बागपत से होकर गुजर रहे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 5365 किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके मुआवजा दिया गया है। अब 9 साल पुराने सर्किल रेट के आधार पर ही हरिया खेड़ा में जमीनों के बैनामे कराए जा रहे हैं। शामली जनपद में विकास भवन के दूसरी मंजिल के भवन निर्माण के लिए 8 साल से लगातार बजट मांगा जा रहा है। कई बार प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया। 8 साल की पैरवी के बाद अब शासन ने नाम मात्र का बजट जारी किया है। शासन ने 23.40 करोड़ के प्रस्ताव से केवल 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजकीय निर्माण निगम जल्दी विकास भवन का निर्माण शुरू करेगी। वर्ष 2015 में विकास भवन निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन से 10 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। धनराशि जारी होने पर 2 साल में राजकीय निर्माण निगम ने वर्ष 2017 में 1 मंजिला विकास भवन का निर्माण कार्य पूरा कर दिया था। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति 2025-26 लागू हो गई, जिसके तहत अंग्रेजी शराब और बियर एक ही दुकान से उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025-26 लागू हो गई है। इसके पहले आबकारी विभाग ने एक बयान में कहा कि नई नीति के तहत अंग्रेजी एवं विदेशी शराब और बियर की अलग अलग दुकानों की जगह संयुक्त दुकानें बनाई जा रही है, जिससे दुकानों की संख्या बढ़ाई बिना खुदरा घनत्व में वृद्धि होगी। बयान में कहा गया है कि कम से कम 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली अन्य शर्तों को पूरा करने वाली संयुक्त दुकानें मॉडल शॉप में परिवर्तित हो सकती है एवं ग्राहकों को शराब परोस सकती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से स्थानीय सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। मिट्टी ढुलाई कर रहे भारी डंपर वाहनों की आवाजाही से क्षेत्र की 6 प्रमुख सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। प्रभावित सड़कों में लक्ष्मणपुर से लल्ली की चक्की संपर्क मार्ग, ककोरन से सुदामापुर तिराहा संपर्क मार्ग और टांगन से बेलवा संपर्क मार्ग शामिल है। इसके अलावा दौलतपुर से उड़वा संपर्क मार्ग की स्थिति भी गंभीर है।
इन सड़कों पर अब गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के दौरान भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से ये सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मथुरा में फेज 2 में 2 शहर बनाए जाएंगे। इसके लिए शहर जिले के यीड़ा के अधिसूचित क्षेत्र में 1,16,053.76 हेक्टेयर में राया अर्बन सेंटर विकसित होगा। इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। यमुना नदी के किनारे रिवर फ्रंट के अलावा एक्सपो मार्ट, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क और साइंटिफिक पार्क, ग्रीन गोल्फ कोर्स, चिल्ड्रन पार्क आदि विकसित होंगे। फेज 2 में 2 शहर बनाए जाएंगे। इसमें एक शहर मथुरा जिले में यीड़ा के अधिसूचित क्षेत्र में 1,16,053.76 में है। राया अर्बन सेंटर विकसित यहां होगा। इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। यमुना नदी के किनारे रिवर फ्रंट के अलावा एक्सपो मार्ट और अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, साइंटिफिक पार्क और रिक्रिएशन, ग्रीन गोल्फ कोर्स, चिल्ड्रन पार्क आदि विकसित होंगे। विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खुद को ऋण मुक्त कर लिया है। प्राधिकरण ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और इंडियन बैंक से लिए गए कर्ज को चुका दिया है। जीडीए ने वित्तीय वर्ष के लिए 3,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से 1,800 करोड़ रुपए को पूंजीगत व्यय में निवेश किया जाएगा। 2016 से 2020 के बीच एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से एलिवेटेड रोड निर्माण को 700 करोड़ व वर्ष 2018-19 के दौरान इंडियन बैंक से मधुबन बापूधाम योजना को 800 करोड़ कर्ज लिया गया था। इससे जीडीए को अपनी आय का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च करना पड़ता था। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीए ने 1,294 करोड़ के तय लक्ष्य के सापेक्ष करीब 1,600 करोड़ की आय की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केजी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिवार में होगी। सीएम ने कहा कि एक ही कैंपस में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की अच्छी पढ़ाई के लिए हम लोग मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने जा रहे हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि उपलब्ध करवा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई अच्छी हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए धनराशि बेसिक चिकित्सा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह निर्माण बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह नया एक्सप्रेसवे यमुना नदी के पास से होकर गुजरेगा, जिससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। यह प्रोजेक्ट यातायात की सुगमता बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम है। नोएडा प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह अपनी बोर्ड बैठक में इस एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक में अधिकारियों ने डिजाइन और रूट को लेकर विस्तार से चर्चा की। जानकारी के अनुसार यह एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बनाया जाएगा। दरअसल बता दें, इस मार्ग का उद्देश्य नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के बागी विधायकों पर तंज कसा है। तंज कसते हुए सपा चीफ ने विधायकों ने सियासी संदेश भी उनको दिया है। बीते कई महीनों से बागियों पर अखिलेश यादव चुप थे। सपा चीफ ने अपनी चुप्पी उस वक्त तोड़ी जब सपा के 3 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले बागी विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी है। तीनों विधायकों की मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक क्रिप्टिक पोस्ट की, जिसको लेकर माना जा रहा है कि यह बागियों के लिए था।
यूपी के लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर के प्रताप नगर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोसन ने की है। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसान हित की सभी योजनाएं ब्लॉक स्तर से मिलती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वो ब्लॉक जाकर अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ले। पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी के बिना किसान उनका लाभ नहीं उठा सकते। संभल स्थित जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण 4 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई। एक वकील ने बताया कि शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत याचिका पर पहले 27 मार्च को सुनवाई होनी थी। उस दिन चंदौसी में न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की एडीजे 2 अदालत ने अली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उनकी स्थायी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की थी। उन्होंने बताया कि हालांकि केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण मामले को अब 4 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर इन दिनों आयकर विभाग की नोटिस की वजह से पूरे प्रदेश में चर्चाओं में है। आयकर विभाग की तरफ से यह नोटिस भी ऐसे लोगों को भेजा गया है जिनकी तनख्वाह दिहाड़ी मजदूरों की कमाई के बराबर है। आयकर विभाग ने पहले एक जूस विक्रेता, फिर एक ताला कारीगर और अब ठेके पर काम कराने वाले एक सफाई कर्मी को भी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उसे 33 करोड़ 88 लाख रुपए के टर्नओवर का हिसाब देने के लिए भेजा गया है। नोटिस को देखकर सफाई कर्मी और उसके परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। इस सफाई कर्मी को यह नोटिस सोमवार शाम को मिला। जब वह रोज की तरह अपने काम से घर लौटा तो परिवार के सदस्यों ने उसे यह नोटिस दिखाया। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन के समय गर्मी और बढ़ सकती है। बुधवार को भी प्रदेश में मौसम साफ रहा। हालांकि 24 घंटे बाद प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। 3 अप्रैल प्रदेश के दोनों हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बाद फिर से प्रदेश में गर्मी का सिलसिला जारी हो सकता है। इसके अगले दिन यानी 4 अप्रैल को मौसम फिर से साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 और 6 अप्रैल को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।